Eastern Indian state of Odisha. 99 Odisha cyclone. 29 अक्टूबर 1999 1999 का ओडिशा का साइक्लोन, जिसे साइक्लोन 05B के नाम से भी जाना जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप में आए सबसे विनाशकारी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में से एक था। इसने भारतीय राज्य ओडिशा में तबाही मचाई और इसकी अभूतपूर्व तीव्रता और प्रभाव के कारण इसे अक्सर सुपर साइक्लोन के रूप में जाना जाता है। अक्टूबर 1999 के अंत में भारत के पूर्वी तट पर स्थित ओडिशा राज्य ने अपने इतिहास के सबसे शक्तिशाली और विनाशकारी साइक्लोन से एक को देखा। सुपर साइक्लोन या साइक्लोन 05B के नाम से मशहूर इस प्राकृतिक आपदा ने तबाही का ऐसा मंजर छोड़ा कि लाखों लोगों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। यह उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना, बचाव और राहत के वीरतापूर्ण प्रयासों तथा ओडिशा के लोगों की दृढ़ भावना की कहानी है। 1999 के सुपर साइक्लोन की उत्पत्ति का पता 25 अक्टूबर को दक्षिण चीन सागर के ऊपर विकसित हुए कम दबाव वाले क्षेत्र से लगाया जा सकता है। जैसे जैसे यह पश्चिम की ओर बढ़ा, सिस्टम मजबूत होता गया और इसे उष्णकटिबंधीय अवसाद के रूप में वर्गीकृत किया गया। 27 अक्टूबर तक यह एक चक्रवाती तूफान में बदल गया और बंगाल की खाड़ी के गर्म पानी पर ताकत हासिल करना जारी रखा। बंगाल की खाड़ी में स्थितियां साइक्लोन की तीव्रता के लिए अत्यधिक अनुकूल थी। समुद्र की सतह का गर्म तापमान, कम ऊर्ध्वाधर पवन कतरनी और वातावरण में पर्याप्त नमी, इन सभी ने इस प्रणाली को तेजी से मजबूत बनाने में योगदान दिया। 28 अक्टूबर को साइक्लोन अपनी चरम तीव्रता पर पहुंच गया, जिसमें अधिकतम निरंतर हवाएं 260 किलोमीटर प्रति घंटा 160 मील प्रति घंटे और न्यूनतम केंद्रीय दबाव 912 एचपा था, जिससे यह सैफिर सिम्पसन पैमाने पर श्रेणी 5 के समतुल्य तूफान बन गया। 29 अक्टूबर को सुपर साइक्लोन ओडिशा के तटीय शहर पारादीप के पास पहुंचा। इसका असर विनाशकारी था। अभूतपूर्व प्रचंड हवाओं और मूसलाधार बारिश ने पूरे क्षेत्र में व्यापक तबाही मचाई। हवाएं इतनी तेज थीं कि उन्होंने बड़े बड़े पेड़ उखाड़ दिए, इमारतें ध्वस्त कर दीं और बिजली के तार तोड़ दिए। ऐसा लगा जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। तूफान की लहरें, जो 8 मीटर 26 फीट तक ऊंची थीं, ने तटीय क्षेत्रों को जलमग्न कर दिया। घरों, पशुओं और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा ले गई। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ, जहां पूरे के पूरे गांव पानी में डूब गए। मानवीय क्षति चौंका देने वाली थी। 10,000 से ज्यादा लोगों की जान चली गई और लाखों लोग बेघर हो गए। साइक्लोन ने 1.6 मिलियन से ज्यादा घरों को नष्ट कर दिया, जिससे बड़ी संख्या में लोग बेघर हो गए। राज्य भर में बुनियादी ढांचे को भारी नुकसान पहुंचा। सड़कें, पुल और संचार नेटवर्क ठप हो गए। सरकारी अधिकारी ने इंटरव्यू में बोला, विनाश का पैमाना हमारे द्वारा पहले कभी अनुभव किए गए किसी भी विनाश से परे था। पूरे समुदाय का सफाया हो गया था और तत्काल चुनौती बचे हुए लोगों को राहत प्रदान करना था। ओडिशा की अर्थव्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले कृषि क्षेत्र को भारी नुकसान हुआ है। हजारों हेक्टेयर जमीन पर फसलें बर्बाद हो गई हैं, जिससे किसानों के सामने खाद्यान्नों की भारी कमी और आर्थिक संकट पैदा हो गया है। साइक्लोन के बाद अभूतपूर्व पैमाने पर बचाव और राहत अभियान चलाए गए। भारत सरकार ने विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय सहायता संगठनों के साथ मिलकर प्रभावित लोगों को तत्काल सहायता प्रदान करने के लिए संसाधन जुटाए। रिलीफ वर्कर ने बोला, हमारी प्राथमिकता बाढ़ के पानी में फंसे लोगों को बचाना और घायलों को चिकित्सा सहायता प्रदान करना था। हमने विस्थापितों को भोजन, स्वच्छ पानी और अस्थायी आश्रय प्रदान करने के लिए राहत शिविर स्थापित किए। भारतीय आर्मी ने बचाव कार्यों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। बाढ़ से कटे दूरदराज के इलाकों तक पहुंचने के लिए हेलीकॉप्टर और नावों को तैनात किया। चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों के बावजूद बचाव कर्मियों की दृढ़ता और दृढ़ संकल्प झलकता रहा। पुनर्निर्माण की प्रक्रिया लंबी और कठिन थी। घरों का पुनर्निर्माण, बुनियादी ढांचे को बहाल करना और अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने में वर्षों लग गए। हालांकि आपदा ने आपदा तैयारी और शमन के महत्व को भी उजागर किया। डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सपर्ट ने इंटरव्यू में बोला, 1999 का सुपर साइक्लोन पूरे देश के लिए एक चेतावनी थी।
इसने बेहतर पूर्वानुमान, पूर्व चेतावनी प्रणाली और अधिक मजबूत आपदा प्रबंधन योजनाओं की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके बाद के वर्षों में ओडिशा ने साइक्लोन मी आश्रयों के निर्माण, तटीय तटबंधों में सुधार और पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाने में महत्वपूर्ण निवेश किया। ये उपाय बाद के साइक्लोन जैसे कि फेलिन, हुदुदु, फनी, तितली जैसे साइक्लोन के प्रभाव को कम करने में प्रभावी साबित हुए हैं। 1999 का ओडिशा सुपर साइक्लोन उन लोगों की सामूहिक स्मृति में अंकित है जिन्होंने इसे देखा था। यह एक बहुत बड़ी आपदा थी, लेकिन इसने ओडिशा के लोगों की अदम्य भावना को भी दर्शाया। ऐसी भारी विपत्ति के बावजूद अपने जीवन को फिर से बनाने के लिए उनका साहस, लचीलापन और दृढ़ संकल्प मानवीय भावना का प्रमाण है। जब हम 1999 के सुपर साइक्लोन के पीड़ितों को याद करते हैं और उसके हीरोज का सम्मान करते हैं, तो हमें सीखे गए सबक और प्रकृति के प्रकोप का सामना करने के लिए तैयार रहने के महत्व पर भी विचार करना चाहिए, क्योंकि हर तूफान के दिल में नवीनीकरण और उम्मीद की संभावना छिपी होती है। इस मुश्किल समय में नवीन पटनायक की भूमिका महत्वपूर्ण रही। हालांकि वे चक्रवात के तुरंत बाद मुख्यमंत्री नहीं थे, लेकिन उनके नेतृत्व ने राहत और पुनर्वास कार्यों में महत्वपूर्ण योगदान दिया। नवीन पटनायक ने 2000 में मुख्यमंत्री पद ग्रहण किया, लेकिन चक्रवात के दौरान और उसके बाद के समय में भी उन्होंने सक्रियता दिखाई। उन्होंने राज्य की जरूरतों को समझते हुए केंद्र सरकार से मदद की अपील की और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से भी समर्थन मांगा। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में तुरंत राहत सामग्री पहुंचाने के लिए राज्य प्रशासन को सक्रिय किया। खाद्य सामग्री, पानी, दवाइयां और आवश्यक वस्तुएं प्रभावित लोगों तक पहुंचाना उनकी प्राथमिकता रही। इसके लिए उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों को तेज गति से कार्य करने के निर्देश दिए। चक्रवात के बाद पुनर्वास कार्यों में नवीन पटनायक की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही। उन्होंने राज्य को फिर से खड़ा करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने आवास पुनर्निर्माण योजनाएं शुरू की, जिससे बेघर हुए लोगों को फिर से बसाया जा सके। उन्होंने सुनिश्चित किया कि नए बनाए गए मकान अधिक मजबूती से बने हों ताकि भविष्य में आने वाले चक्रवातों से बचाव हो सके। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए, जिससे बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके और लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके। नवीन पटनायक ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। सबसे पहले उन्होंने आवास पुनर्निर्माण योजनाएं शुरू की, जिससे बेघर हुए लोगों को फिर से बसाया जा सके। उन्होंने सुनिश्चित किया कि नए बनाए गए मकान अधिक मजबूती से बने हों ताकि भविष्य में आने वाले चक्रवातों से बचाव हो सके। इसके अलावा उन्होंने स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार के लिए कदम उठाए, जिससे बीमारियों के फैलाव को रोका जा सके और लोगों को समय पर चिकित्सा सहायता मिल सके। नवीन पटनायक ने शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार के लिए महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने प्रभावित क्षेत्रों में नए स्कूलों का निर्माण करवाया और शिक्षकों की नियुक्ति की। इससे बच्चों की शिक्षा बाधित नहीं हुई और वे अपनी पढ़ाई जारी रख सके। इसके अलावा उन्होंने स्कूलों में आपदा प्रबंधन की शिक्षा देने की भी व्यवस्था की, ताकि बच्चे आपात स्थिति में सही तरीके से प्रतिक्रिया कर सकें। राज्य की आपदा प्रबंधन प्रणाली को सुदृढ़ बनाने के लिए नवीन पटनायक ने कई दीर्घकालिक योजनाएं शुरू की। उन्होंने आधुनिक तकनीकों और उपकरणों का उपयोग करके राज्य में एक मजबूत आपदा प्रबंधन तंत्र की स्थापना की। इसके तहत उन्होंने मौसम पूर्वानुमान प्रणाली को बेहतर बनाया और तटीय क्षेत्रों में चेतावनी प्रणाली स्थापित की। इसके अलावा उन्होंने आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण कार्यक्रमों की शुरुआत की, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों, स्वयंसेवकों और आम जनता को आपात स्थितियों में सही प्रतिक्रिया देने के लिए प्रशिक्षित किया गया। नवीन पटनायक की नेतृत्व क्षमता और दूरदर्शिता ने उड़ीसा को पुनर्निर्माण और विकास के रास्ते पर तेजी से आगे बढ़ाया।
उनके प्रयासों ने राज्य को न केवल 1999 के चक्रवात की आपदा से उबरने में मदद की, बल्कि भविष्य की आपदाओं के लिए भी बेहतर तैयार किया। उन्होंने न केवल तत्काल राहत कार्यों पर ध्यान केंद्रित किया, बल्कि राज्य के दीर्घकालिक विकास और स्थायित्व के लिए भी ठोस कदम उठाए। 1999 के चक्रवात के बाद नवीन पटनायक के नेतृत्व में उड़ीसा ने न केवल पुनर्निर्माण किया, बल्कि आपदा प्रबंधन में एक उदाहरण स्थापित किया। उनके प्रयासों ने यह साबित किया कि सही नेतृत्व और समर्पण से किसी भी आपदा से उबरना संभव है। उनकी दूरदर्शिता और निर्णायक नेतृत्व ने उड़ीसा को एक नई दिशा दी और राज्य को भविष्य की चुनौतियों के लिए बेहतर तैयार किया।